नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप देख रहे हो अंकित न्यूज। दरअसल यूसीसी को लेकर के हमारी गवर्नमेंट जो है सख्त होते जा रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम यूसीसी तो लाएंगे ही लाएंगे, और बाकी लोग विरोध करने वाले बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, यूसीसी नहीं आना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी भैया। ऐसे ऐसे भी बात निकल के आ रहे हैं। मोदी जी का तो ये कहना है साफ साफ कि भड़काया भी जा रहा है। ठीक है, लोगों को भड़काया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा भाई। सोशल मीडिया पे ओपनली मैंने कुछ कमेंट्स तो ऐसे पढ़े, ठीक है, जिसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, बट अगर आप सोशल मीडिया खोलोगे तो उस पर दिखेगा। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यूसीसी आने के बाद मुसलमानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कि भैया अब क्या ही कह सकते हैं। जो भी फॉल्स न्यूज़ है वो बताया जा रहा है। अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूसीसी कौन से रिलीजन पे कितना प्रभाव डालेगा। ठीक है ना, मैं आपको सिंपल वे में, जैसे मुस्लिम पे क्या प्रभाव डालेगा, हिंदू पे क्या प्रभाव डालेगा, ईसाई पे क्या प्रभाव डालेगा, या फिर जो भी है, पारसी है उस पे क्या, सिख है उस पे क्या, सब कुछ के बारे में बारी बारी मैं बोल देता हूँ। देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि डिटेल में आपको बताऊँ कि इस धारा ये वो वगैरह वगैरह, बट हाँ आपको एक चीज़ बता दूंगा कि किस चीज़ में इसमें परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, हिंदुओं में क्या, मुसलमानों में क्या। ठीक है ना, आप पहले एक बात को जान जाइए कि जो ये यूसीसी आने वाला है ये क्या रहा है। यूसीसी कह रहा है कि सबके लिए हम बराबर कानून लाएंगे। जैसे कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, ये सभी लोग जब शादी करते हैं तो इनकी अलग अलग धाराएं हैं। हिंदू शादी करता है तो अलग धारा है, तलाक लेता है तो अलग धारा है, यदि संपत्ति में विभाजन होता है तो हिंदू के लिए अलग धारा है। ठीक है, ऐसे ही यदि मुस्लिम अपनी संपत्ति में कोई विभाजन करता है, उसका उत्तराधिकारी बनता है, या फिर बीवी को तलाक देने की बात आती है, तो सब कुछ अलग अलग होता है यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन जो ये यूसीसी आएगा इन सभी चीजों को हटा देगा। ठीक है, अब दरअसल हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन से धर्म में क्या हटेगा क्या नहीं। अभी केंद्र की माने, केंद्र पे ये पहले लाया जा रहा था, लोग बोल रहे थे कि देखो हमारी जो मोदी सरकार है, मतलब मोदी सरकार जो है हमारी, क्या कह सकते हैं, सबकी है, तो मोदी सरकार यूसीसी को लाना चाहती है, ये पहले बात हुआ करती थी। लेकिन अब खुल करके जो मोदी सरकार है वो बोल रही है कि हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और वो भी बहुत जल्द ही करेंगे। ठीक है ना, ये ओपनली मोदी की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि केंद्र पूरा का पूरा अब तय कर चुका है कि अब यूसीसी को लगाया जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म में क्या है कि यहाँ पे उत्तराधिकारी को लेकर के, ठीक है ना, गोद लेने को लेकर के, तलाक को लेकर के, इन सब मुद्दों पे ईसाई धर्म में थोड़ा सा चेंजेस किए जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूँ। ईसाई धर्म में क्या है कि जो महिला और पुरुष अगर आपस में तलाक लेना चाहते हैं तो ईसाई धर्म ये कहता है कि आप तलाक तभी ले सकते हो जब आप लोग, अगर आपका मन बन गया आपको तलाक लेना है तो 2 साल आपको अलग रहना होगा, उसके बाद आपको तलाक मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब खत्म हो जाएगा। अब जो यूसीसी का कानून कहेगा वही, ये धार्मिक कानून नहीं चलेगा कि 2 साल कह रहा है, 5 साल कह रहा है, 10 साल कह रहा है, या फिर 1 दिन कह रहा है। ठीक है ना, ये चेंजेस होंगे ईसाई धर्म में। ऐसा ही पारसी धर्म में है। पारसी धर्म में क्या है कि बेटी का कोई अधिकार नहीं होता, जो गोद ली हुई बेटी होती है उसका। ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इन्हीं सब गोद लिया हुआ पे थोड़ा सा होगा, रीति रिवाज को लेकर के थोड़ा सा बदलाव आएंगे, जो कि धारा अधिनियम 1936 के प्रावधान जो हैं उनमें चेंजेस होंगे और किए जाएंगे। ऐसे ही मुस्लिम धर्म की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में। मुस्लिम धर्म में आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि जो ट्रिपल तलाक है ना, इसको बैन किया गया है। लेकिन जब यूसीसी आएगा तो इसमें बैन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब वो खुल जाएगा, अब तलाक दे सकता है कोई भी। ऐसा नहीं है, सब कुछ बैन हो जाएगा। आप समझ रहे हो, सब कुछ। यहाँ पे क्या है कि यूसीसी का जो कानून आएगा उसमें क्या होगा कि इसमें शादी, तलाक, भरण पोषण, या फिर जो भी कार्य हैं, जो भी रिलेटेड है उत्तराधिकार से,
जो कि सरिया कहते हैं ना, कि सरिया कानून इंप्लीमेंट होगा। आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं वीडियो में कि देश चलेगा सरिया कानून से, और इस पे लोग भड़कते हैं और भड़कना भी है, ठीक है, ये नहीं कह रहा कि भड़कते हैं तो गलत करते हैं, बट ऐसा सुना होगा। या फिर अगर आप लोगों ने कभी बाहर की न्यूज़ देखी होंगी, जैसे अभी तालिबान का न्यूज़ देखा होगा, ठीक है, अफगानिस्तान पे जब तालिबान ने कब्जा कर लिया है तो वहां पे अब सरिया कानून ला दिया गया है, यानी धार्मिक जो मुस्लिम का कानून है सरिया कानून, यानी धार्मिक कानून चिपका दिया जाना, जहां पे कि पूरा डोमिनेंट धर्म के आधार पे ही होता है। अगर धर्म कहता है कि इसको मारो क्योंकि इसने ऐसा अपराध किया है, तो उसको वैसे ही मारा जाएगा, यही बात है। तो इसमें भी मुस्लिम धर्म में बहुत कुछ चेंजेस होंगे, जैसे तलाक से रिलेटेड, जैसे बच्चियों का शादी जो होता है वो कम एज में नहीं हो पाएगा। अभी तक क्या था कि जो लॉज कहते थे वो धर्म के आधार पे कि धर्म इतना कह रहा है तो इतना पे रख देते हैं, ठीक है ना। वैसे भारत में ये हो गया था कि 18+, लेकिन फिर भी कर दिया जाता था, जो कि अभी यूसीसी में बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। यूसीसी में सब कुछ खत्म हो जाएगा जो भी है। अभी हम बात लेकर आते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में भी 1995, 1996 जो अधिनियम है इनमें चेंजेस होंगे। बहुत कुछ इसमें भी है जो कि चेंज करने का है, जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है ना, इसमें भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। कुछ अधिकार हैं जो कि किसी विशेष को मिलते हैं, किसी विशेष को नहीं मिलते हैं, उसमें भी चेंजेस किए जाएंगे। यानी लगभग कह सकते हैं कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे। अभी हम आ जाते हैं, ईसाई का तो हो ही गया, जहाँ पे हम सिख धर्म की आ जाते हैं। 1909, ठीक है, ये आनंद विवाह अधिनियम है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत तलाक का मामला नहीं है, ठीक है ना, तलाक का मामला है नहीं। इसीलिए जो सिख धर्म है इस पे हिंदू धर्म का तलाक का जो मामला होता है, तो जो हिंदू धर्म का प्रावधान है वो डाला जाता है, तलाक वाला, ठीक है। यहाँ पे अब तलाक का भी मामला हो जाएगा, ठीक है। धर्म तो नहीं कह रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूसीसी के अंतर्गत सब आ जाएगा। ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि हर एक चीज यूसीसी से हो जाएगी। यदि किसी का धर्म कहता है कि नहीं हम इस रास्ते से चलेंगे, और यूसीसी में लिखा है कि आप इस रास्ते से जाओगे, और समझ लीजिए, एक साधारण लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। यूसीसी और अन्य धर्म, हिंदू धर्म कहता है कि आप ऐसे जा सकते हो, मुस्लिम धर्म कह सकता है कि आप ऐसे जा सकते हो, क्रिश्चियन कह रहा है कि आप ऐसे जाओगे, और जो भी बौद्ध या फिर कोई भी धर्म कह रहा है कि आप ऐसे जाओगे, ठीक है। लेकिन यूसीसी जब आएगा तो वो बोलेगा कि नहीं, तुम लोगों को वैसे नहीं जाना है, ऐसे जाना है, ठीक है ना, ऐसे जाना है। तो अब जो भी धर्म कह रहा है कि ऐसे वैसे कैसे जाना है, ये नहीं जाना होगा, आपको ऐसे ही जाना होगा। अगर आप ऐसे नहीं गए तो फिर आप पे कानून तय करेगा कि आपका दंड क्या है, ठीक है ना। यानी आपको कानून में बांधा जाएगा, धर्म का थोड़ा सा हटा दिया जाएगा, और आप लोगों को ओवरऑल सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, आप अपना ओपिनियन जरूर बताइए। नमस्कार।